हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट करेंगे 30, जो कि 1 फरवरी को आप सबको मिलेगी। बच्चों, इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है हमारा देश भारत के बारे में, जो कि आपके भूगोल का जो पार्ट है 7। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट हम शुरू करते हैं। भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं कि भारत जो है वो पृथ्वी पे हमारे जो ग्लोब है उस पर कहाँ पर लोकेट करता है। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इस वीडियो को अपनी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो देश है भारत, उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे भारत का नक्शा आप सबको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसके कंटेंट को हम पढ़ते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर के भारतीय प्रायद्वीपों के तट पर लहराते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत दिखेंगे। ठीक है, जो हिमालय पर्वत है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे भारत में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ नीचे जो है वो हिंद महासागर देखने को मिलता है। तीन ओर से पानी से घिरे होने के कारण इसको हम भारत को प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है वह प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके लक्षद्वीप आइलैंड जो कि भारत का हिस्सा है, और इधर अंडमान एवं निकोबार आइलैंड है जो कि भारत का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो स्थिति है, यानी कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो अगर आप ग्लोब देखेंगे, ठीक है, तो ये बीच में भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर है, जो कि बिल्कुल बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इधर मकर रेखा। तो भारत की स्थिति यहाँ है, तो बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के हिसाब से भारत को मध्य भाग से काटती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक का भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 जो ईस्ट है और 97.25 वेस्ट देशांतर के बीच में है। ठीक है, भारत का जो मानक यामुत्तर रेखा है, जो समय माना गया है, वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है, 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर जो रेखा है उसको भारत का मानक समय माना गया है, और वही भारत की मानक यामुत्तर रेखा भी मानी जाती है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जो पूरा भारत का क्षेत्रफल देख रहे हैं ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है। फिर उत्तर में हम देखते हैं कश्मीर से लेकर दक्षिण में हम देखते हैं कन्याकुमारी तक का जो सफ़र है, यानी कि जो आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आप आएंगे, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, उत्तर से लेके भारत में यहाँ दक्षिण तक कन्याकुमारी तक, ये जो है वो 3200 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये जो कच्छ का जो इलाका है गुजरात में, ये जो है वो 2933 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए। ठीक है, तो ये हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है और ग्लोब में भारत इस तरह से लोकेट करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट जो है कंटेंट जो है वो फिनिश होता है। अब भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर आप सबके सामने बच्चों लिखा हुआ है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उदाहरण के साथ प्रायद्वीप को परिभाषित कीजिए। तो प्रायद्वीप क्या है? ये रहा। प्रायद्वीप जो है स्थल का वह भाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। भारत जो है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर। ठीक है बच्चों, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो गया। उसके बाद हमारा जो तीसरा है, भारत का मानक यामोत्तर क्या है? तो यहाँ पर बच्चों दे रखा है भारत का जो मानक यामोत्तर है वो 82 पॉइंट यानी डिग्री 30 ईस्ट देशांतर रेखा। ठीक है, ये हमारा मानक यामोत्तर रेखा है। ओके बच्चों, यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।